लास्ट टाइम याद है सब लोग को, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पर गए थे और सभी फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है या कैसे क्वेश्चन लगाना है उसका बेस तैयार किए थे। एक बार हल्का सा पूरा बात फिर से बोल के तब आज हम क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। और चलो समझ के, यदि हम लोग कहते हैं ये इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लाइनेशन अल्फा है और तुम जो पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हो वो विद वेलोसिटी u प्रोजेक्ट कर रहे हो और इसका एंगल यहाँ से बीटा है। बीटा कहाँ से एंगल दिया हुआ है बेटा? हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा दिया हुआ है। यदि हम लोग ये बोलें या तो एंगल हॉरिजॉन्टल से देगा प्रोजेक्शन का या इंक्लाइन प्लेन से देगा। इंक्लाइन प्लेन से देगा तो ये थीटा दिखा देंगे और साफ साफ दिख रहा है कि थीटा का वैल्यू एक्चुअल में बीटा माइनस अल्फा है। क्या ये सही है ना बात? ये तो या तो आपका दिया रहेगा हॉरिजॉन्टल से एंगल या तो प्लेन से एंगल दिया रहेगा। क्वेश्चन में देख लेना क्या दे रहा है। रेडी? अब ये पार्टिकल यदि ऐसे फेंका गया तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जाकर टकराएगा। जब ऐसे टकराएगा तो इसमें क्या क्या चीज निकालना हमने सिखाया था। हमने कहा था पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम 4 डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़े या प्लेन के अलोंग और प्लेन के नॉर्मल पढ़ें। यदि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पढ़ते हैं तो वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एक ही बात पूरे इक्वेशन बनाने में ध्यान देना, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तुम्हें उसी डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी लोगे, उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लोगे। मान लो इन तीनों 4 डायरेक्शन है। अब यस बराबर तुमको ut प्लस हाफ at स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक शर्त बोला मैंने, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में उसी लाइन में u देखना होगा, उसी लाइन में a देखना होगा रखते समय। यही ना कंसेप्ट था बेटा। जैसे कहा जाए कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सबको पता है कि इस केस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसको कहते हैं। यदि यहां पर है और यहां से हम नॉर्मल डाल दें तो ये वाला y कहलाएगा, क्यों भाई? और ये वाला यक्स, इसको हम कहेंगे भाई वर्टिकल लाइन खींच दिया। वर्टिकल समझते हो ना, वर्टिकल लाइन और सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको वर्टिकल कहते हैं। तो ये y हो गया और ये यक्स हो गया। यदि हमें यक्स निकालना होगा तो वो पुराना ही तरीका चलेगा। हम यक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? u cos बीटा। ध्यान दीजिएगा ये पूरा एंगल बीटा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा u cos बीटा इनटू t, जो चलेगा अभी भी। y निकालना होगा तुमको, y निकालना होगा तो फिर आइए वही पुरानी कहानी। y निकालने के लिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी निकालना होगा तो u cos बीटा इधर है, याद बात है। तो इधर क्या आएगा? u sin बीटा। तो हमारा फॉर्मूला बनता है u sin बीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल एक्सेलरेशन g काम कर रहा है। कोई प्रॉब्लम? जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन न होने के कारण हाफ at स्क्वायर में a क्या हो गया? 0, क्योंकि पार्टिकल पर एक्चुअल एक्सेलरेशन वर्टिकल ही काम कर रहा है, इसलिए केवल वर्टिकल में दिखा है और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होने के कारण हम लोग केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू टाइम करते हैं। इसी तरह यदि हम वेलोसिटी निकालें हॉरिजॉन्टल में तो vx बराबर क्या होगा बेटा? ux। जबकि vy इक्वल टू तुम भी समझ जाओगे u sin बीटा माइनस gt, क्योंकि vy इक्वल टू ui माइनस gt लगेगा। और ये पुराना ही बात है जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो पढ़ेंगे हम लोग उसमें जो बात करने जा रहे हैं वो ये वाला। यदि हम प्लेन के अलोंग और प्लेन के नॉर्मल देखना चाहते हैं तो प्लेन पर नॉर्मल डालोगे। प्लेन पर नॉर्मल डालोगे तो इसको हम h कहेंगे, इसको h कहेंगे और ये वाला डिस्टेंस जो यहां से यहां तक होगा इसको हम s से डिनोट कर रहे हैं। s is the distance parallel to the plane and h is the distance normal to the plane। यदि हमको डिस्प्लेसमेंट प्लेन के पैरेलल चाहिए तो हमें वेलोसिटी भी किसके पैरेलल चाहिए? प्लेन के। अब हमको यस निकालना है, तो हम वेलोसिटी का वह कंपोनेंट लेंगे जो यस के अलोंग है। यदि आप समझ रहे होंगे यस माने इधर के अलोंग और ये कि मैं थीटा दिखा रहा हूं, थीटा का वैल्यू बीटा माइनस अल्फा है।
तो यदि आपको यस निकालना होगा तो हमें u का वह कंपोनेंट चाहिए जो इसके अलोंग है। समझ रहोगे इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, जल्दी से बताओ। इसके अलोंग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। इसके अलोंग आएगा u cos थीटा, जबकि इसके नॉर्मल आएगा u sin थीटा। समझ रहे होंगे, थीटा की जगह हम रख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा, इधर u cos थीटा और इधर u sin थीटा। अब यदि आपको डिस्प्लेसमेंट यस लिखना है तो क्या लिखोगे, u cos थीटा इनटू t। सर ये डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग आ गया, यह डिस्प्लेसमेंट आ गया प्लेन के, सॉरी प्लेन के अलोंग निकालना है तो वेलोसिटी प्लेन के अलोंग ले लिया। अब एक्सेलरेशन भी प्लेन के अलोंग देखेंगे, और एक्सेलरेशन प्लेन के अलोंग देखने के लिए कहते हैं कि पार्टिकल पर क्या काम करता है, g काम करता है भाई। अरे g काम करता है तो g का कंपोनेंट ये अल्फा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल अल्फा आएगा। g का इधर कंपोनेंट g cos अल्फा, जबकि g का इधर कंपोनेंट निकालेंगे तो ये आएगा g sin अल्फा। कोई दिक्कत क्या भाई? अब दिमाग में रखना है कि भाई यदि प्लेन के अलोंग देखना है तो g sin अल्फा इधर है, अल्फा प्लेन का इंक्लिनेशन है, g sin अल्फा इधर, g cos अल्फा इधर। तो बड़े आराम से u cos थीटा t माइनस हाफ, माइनस क्यों, तो u cos थीटा ऊपर है और g sin अल्फा नीचे है, तो माइनस हाफ g sin अल्फा इनटू t स्क्वायर। क्या बेसिक एकदम पकड़ में आ रहा है? कभी तुमसे कहा नॉर्मल हाइट निकालना है, कौन सा हाइट निकालना है, नॉर्मल, ये वाला हाइट सर, ये वाला हाइट निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे उस हाइट के लिए, नॉर्मल वेलोसिटी लेंगे, हाइट नॉर्मल, तो वेलोसिटी भी, नॉर्मल वेलोसिटी है कितना जल्दी से बताओ, नॉर्मल वेलोसिटी है u sin थीटा t माइनस, माइनस इसलिए कि u sin थीटा ऊपर है और g cos अल्फा नीचे है, नॉर्मली एक्सप्रेशन लेंगे तो माइनस हाफ g cos अल्फा इनटू t स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, कुछ भी समझ में आया है सबको? तो ये चार, अच्छा एक और कर सकते हैं सर, हम प्लेन के पैरेलल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, प्लेन के पैरेलल वेलोसिटी निकालेंगे तो फिर वही बात है कि प्लेन के पैरेलल वीरस है तो इनिशियल वेलोसिटी भी प्लेन के पैरेलल लेंगे, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी प्लेन के पैरेलल u cos थीटा है, हमने फॉर्मूला वही लगाया v बराबर u प्लस at वाला। अब u यदि v प्लेन के पैरेलल निकालना चाहते तो u भी प्लेन के पैरेलल लो, और प्लेन के पहले u cos थीटा है और g sin अल्फा नीचे है तो साइन अपोजिट है तो माइनस g sin अल्फा इनटू t। जबकि नॉर्मल निकालोगे, नॉर्मल प्लेन के नॉर्मल वेलोसिटी, प्लेन के नॉर्मल वेलोसिटी निकालोगे तो u sin थीटा भी नॉर्मल लेंगे और एक्सेलरेशन भी नॉर्मल, तो कहोगे u sin थीटा माइनस g cos अल्फा इनटू t। क्या इतना सबको याद है? चार डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, प्लेन के अलोंग और प्लेन के नॉर्मल। क्या इतना सभी को तैयार हो चुका है? थोड़ा और बढ़ा जाए यहाँ पर। अब आइए हमारे सब स्टूडेंट यहीं से खेल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। याद इसमें फ्लाइट टाइम निकालने को कहा, फ्लाइट टाइम माने आप नहीं कहा यहां से चले और यहीं पर आ जाए, इसी को फ्लाइट टाइम कहेंगे, यहां तक पहुंचने का। इस केस में तो क्या चीज जीरो हो रहा है, नॉर्मल हाइट क्या हो गया है, जीरो हो गया। यदि नॉर्मल हाइट को जीरो कर दे, नॉर्मल हाइट को जीरो कर दे तो फॉर्मूला बन गया था इस प्रकार से। क्या फॉर्मूला था, याद करो, लड़ने का फॉर्मूला t बराबर मैंने क्या निकाला था, 2un बाई an। हम नहीं बनाए तो यहीं से आया था, जब h को जीरो किए थे और टर्म इधर आया था बेटा, तो हाफ g cos अल्फा इनटू t स्क्वायर था भैया, तो ये बाय u sin थीटा t माइनस हाफ g cos अल्फा t स्क्वायर है। तो ध्यान दे देना यहाँ पर यदि हम ये जीरो करेंगे तो ये टर्म इधर आएगा, हाफ g cos अल्फा t स्क्वायर आया कटा कुटा, और t का वैल्यू निकाला गया था कल और आया था 2un बाई an। मतलब यदि यहाँ लिखे तो लिखेंगे 2u sin थीटा बाई an, नॉर्मल वाला ना g cos अल्फा, या लिखने वाले ऐसे भी लिखते हैं 2u sin बीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? तो अब कहीं भी कोलिजन का टाइम आ जाएगा तो सब कुछ निकाल लेंगे भाई। टाइम आ गया तो यस वाले इक्वेशन में टाइम रख दो तो डिस्टेंस आ जाएगा।
क्यों भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहाँ लड़ा आ जाएगा? ये तो तब जब डाटा दिया रहेगा तब। देखिए हमने कहा था इसको भी इजी किया जा सकता है, ये डिस्टेंस निकालने का एक तरीका और हम लोग के पास। यदि हमें टाइम निकालने आ गया, क्या चीज निकालने आ गया, तो हम लोग एक गेम खेल सकते हैं टाइम निकालने आने के बाद। क्या गेम खेलेंगे भाई? हम निकाल लें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहां से यहां तक लड़ा तो इसको नॉर्मल डालो, नॉर्मल डाल के ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। फायदा क्या होगा? यदि हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है और ये यस निकालना है तो बड़े आराम से अल्फा के सहारे निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? यहां आपने क्या बोला था? cos अल्फा इक्वल टू, एकदम सही, cos अल्फा इक्वल टू यस बाई यस। तो क्या यस बराबर यस बाई cos अल्फा आया था कि नहीं सबका? और पूरे में जो सबसे आसान निकालना होता है शायद वो हॉरिजॉन्टली निकालना होता है। यस बाबा u cos थीटा इनटू t है, बड़े आराम से हम इसको निकाल सकते हैं जैसे अब दिखा दे रहे हैं यहां पर। तुम ही लोग लिखे थे x इक्वल टू क्या, u cos थीटा। cos थीटा का मतलब cos बीटा माइनस अल्फा इनटू t। t याद है ना, 2un बाई an था। यदि रखा जाए तो 2u sin बीटा माइनस अल्फा अपान g cos अल्फा। क्या यही फॉर्मूला था? अब यस, ये क्या था? यक्स का था बेटा, याद है कि नहीं? और याद होगा यदि हम लोग ये निकाल लेते तो cos अल्फा बराबर आप लिखते हैं यक्स बाई यस, तो यस बराबर लिखेंगे यक्स बाई cos अल्फा। इसलिए जब यहाँ यस निकालना होगा तो बस बाई cos अल्फा कर देंगे, और बाई cos अल्फा की तो यहाँ का टर्म क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा। बड़े अच्छे से लोग सजा देते हैं, यस बराबर 2u स्क्वायर। कुछ गड़बड़ है बेटा? जहां गड़बड़ है वो दिख गया सब लोग को? जहां हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोग ने लिखा है वही गड़बड़ है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos बीटा होगा ना, पूरा एंगल बीटा है हॉरिजॉन्टल से। तो 2u स्क्वायर sin बीटा माइनस अल्फा इनटू cos बीटा अपान g cos स्क्वायर अल्फा। इतना बड़ा फॉर्मूला तो याद नहीं हो सकता, तो एक कांसेप्ट दिमाग में रख सकता है कि हम x निकाल ले, x निकाल कर यस आ जाए, या नहीं तो t निकल गया तो हम डायरेक्ट यदि वेलोसिटी का कंपोनेंट प्लेन के पैरेलल मिल जाए तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u उसी के अलाउंग और a उसी के अलाउंग लेकर हम डिस्प्लेसमेंट प्लेन के अलाउंग निकाल सकते हैं। याद है ना? एक बात और तुम लोगों से हम बोले थे सारे, वो ये, यदि क्वेश्चन में तुमसे यह पूछे कि यहां पहुंचने में कितना समय लगा या कितने समय के बाद वेलोसिटी प्लेन के पैरेलल हो गया, यहां पैरेलल हुआ मतलब vn 0। यदि vn 0 करोगे तो भी t निकल आएगा, t बराबर हम लोग क्या लिख देंगे un बाई an। यहां से यहां तक जाने में un बाई, यहां से un समझ लो ना, नॉर्मल किससे वेलोसिटी an नॉर्मल एक्सिस है। तो यहां से पूरा यहां तक आने के लिए हम लोग t बराबर क्या कर दिए थे 2un बाई an। ऐसा कोई तुमसे पूछे ये मैक्सिमम नॉर्मल हाइट कितना है, मैक्सिमम नॉर्मल हाइट कोई पूछे h मैक्स कितना है, तो बड़े अच्छे से कह सकते हो un स्क्वायर बाई 2an। बस इसी से आ जाएगा, क्योंकि वहां पर नॉर्मल वेलोसिटी 0 है तो मैक्सिमम हाइट निकालना होगा, नॉर्मल वाला मैक्सिमम हाइट ये होगा। तो आप कह सकते हो un स्क्वायर बाई 2an कर दो तो निकल कर आ जाएगा। क्या इतना तैयार है? अब आगे बढ़े, कुछ और चीज थ्योरेटिकल अब दिखाना चाहते हैं। अब वो ये है, यस का वैल्यू तुमने निकाल दिया। एक बात ध्यान देना, u स्क्वायर बाई g है ना बेटा, इसको खोलो 2 sin a cos b। तुम शायद जान जाओ 2 sin a cos b। क्या सब लोग कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े? नहीं पढ़े? अच्छा ठीक है, आज 2 sin a cos b का फॉर्मूला आता है और ये सब खूब यूज होगा जब हम वेव पढ़ेंगे तब। वेव में खूब ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, पूरा इक्वेशन दे देगा, ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन बन जाता है। कहेगा स्टेशनरी वेव का इक्वेशन बताओ, इसमें कौन से दो वेव आपस में सुपर इम्पोज हुए, तो उस समय इस फॉर्मूला से तुरंत निकल के आ जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या फॉर्मूला है? 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है, शायद जानते हो तुम लोग, sin a प्लस b, हाँ सही है, प्लस sin a माइनस b।
2 साइन ए cos b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। सोचो तो दिखाई दे देगा, जो थोड़ा जानते होंगे साइन a प्लस b का मतलब साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और यहाँ लिखोगे साइन a cos b माइनस cos a तो माइनस वाला कट जाएगा, 2 साइन a cos b आ जाता है, वहीं से ये फॉर्मूला डिराइव भी हो जाता है। तो यहाँ a की जगह कौन दिखाई दे रहा है, बीटा माइनस अल्फा, और b की जगह कौन दिखाई दे रहा है, बीटा। तो u स्क्वायर बाई g को तो हमने बाहर कर दिया और 2 sin a cos b अंदर लेकर आ गए। सुन रहे हो? 2 sin a cos b अंदर लेकर आए, तो जरा बताओ क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में sin a प्लस b माने इसको जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या दौड़ के आने को कह रहा है, 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस साइन a माइनस b। जैसे ही साइन a माइनस b कहा, जैसे ही साइन a माइनस b कहा, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, a माइनस b कहते ही बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। क्या बोलना चाह रहे हैं, बीटा कट जाएगा और अंदर आएगा साइन माइनस अल्फा, बस केवल साइन माइनस अल्फा, हम नहीं बोले घटाओ ना। साइन माइनस अल्फा को हम लिख सकते हैं माइनस, ऐसे चले एक लाइन लिख लो, साइन माइनस अल्फा आएगा, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी, यस का वैल्यू साइन 2 बीटा माइनस अल्फा माइनस, ये प्लस था ना, ये माइनस आगे कर दिए साइन अल्फा, ये आता है। अब बात समझिएगा, हम लोग अल्फा तो फिक्स होगा किसी भी प्लेन पे, यदि हम यहां पर एक प्लेन ही बना लें और ये एंगल अल्फा तो फिक्स है, अब पूछना चाहते हैं किस एंगल पर फेंके, बीटा का वैल्यू कितना हो कि ये सबसे दूर जाकर गिरे, बीटा का वैल्यू कितना हो कि ये सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरे। अब देखो क्वेश्चन आया, हम एस मैक्सिमम चाहते हैं, तो सर साइन अल्फा तो बदल सकता नहीं है, क्यों नहीं बदल सकता, साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा तो फिक्स है, प्लेन का इंक्लिनेशन, हम बीटा ही चेंज करके अलग अलग एंगल फेंक सकते हैं। सर तो कहेंगे बीटा बस इसी में आ रहा है, सब जगह अल्फा ही है, यही वेरिएबल है, और साइन के अंदर है तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा, बीटा ऐसा एडजस्ट करो कि साइन का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। साइन 1 होने का मतलब साइन 2 बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1, सुन रहे हो? और ये किसका वैल्यू है, 90 डिग्री का, तो हम लिखेंगे 2 बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, 2 बीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, चेक कर लेना, बीटा इक्वल टू 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बीटा निकाला, देखो पूछते थीटा, थीटा मैंने प्लेन से कितने एंगल पर फेंका जाए कि मैक्सिमम दूरी पर जाए, ये मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाला है, बीटा निकाला है। थीटा निकालना होगा तो तुम्हारे हिसाब से लिखना पड़ेगा बीटा माइनस अल्फा 45 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा करेंगे तो 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2, जानबूझ के दोनों चीज सिखाना चाह रहे हैं। यदि प्लेन से एंगल निकालेगा, पूछेगा किस एंगल पर फेंके कि सबसे दूर जाके गिरे, तो आंसर होगा 45 माइनस अल्फा बाई 2। और यदि कहेगा हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंके कि सबसे दूर जाकर गिरे, तो आंसर होगा 45 प्लस अल्फा बाई 2। याद करो, जब अल्फा 0 हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अल्फा 0 होने का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम रेंज कब होता था, जब 45 डिग्री होता था। तो इंक्लाइन प्लेन पर एक मैक्सिमम दूरी पर फेंकना चाहते हो, जमीन से बेस से फेंक रहे हो और तुम चाहते हो इंक्लाइन प्लेन पर से फेंक रहे हो और जाके दूर जाके गिरे, सबसे ज्यादा दूर पर जाके गिरे, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा, 45 प्लस अल्फा बाई 2। अल्फा प्लेन का इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से, और ये प्लेन से एंगल पूछेगा कितनी दूरी पर जाके गिरे, तो आंसर होगा 45 माइनस अल्फा बाई 2। कुछ भी आया, ये सब पढ़े थे ना। अब पूछा जाए ये मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, यस मैक्स होगा कितना, अरे सर u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये 1 हो गया तो यहाँ 1 माइनस साइन अल्फा,
जैसे ही 1 माइनस साइन अल्फा देखते तो एक लालच आता है, नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा है नीचे। तो जरा ध्यान देना, यस मैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा। गधे लोग कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, a माइनस बी और a प्लस बी करेंगे तो 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा से कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा कट जाएगा और यस मैक्स का वैल्यू दौड़ कर आ रहा है u स्क्वायर बाई जी अपान 1 प्लस साइन अल्फा। ध्यान दीजिए, जब जमीन पर फेंकते थे ग्राउंड पर अल्फा 0 रहा करता था तो 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता था, और यहाँ अल्फा 0 कर दें तो 1 बच जाएगा तो u स्क्वायर बाई जी आएगा। इसमें दोनों शामिल है। किसी प्लेन से यदि हम किसी पार्टिकल को फेंकें तो मैक्सिमम किस एंगल पर फेंकें कि वो सबसे ज्यादा दूर पर जाए, आंसर कितना आएगा 45 प्लस अल्फा बाई 2 यदि एंगल हॉरिजॉन्टल से दे रहे होंगे, और 45 माइनस अल्फा बाई 2 यदि एंगल प्लेन से दे रहे होंगे। वो मैक्सिमम दूरी कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी, नीचे होगा 1 प्लस साइन अल्फा। अब सब लोग जो बात हमें अपने दिमाग में रखना है, पहला बात अल्फा है, u से फेंका जाए कितने समय में लड़ेगा, पहला क्वेश्चन कितने समय पर लड़ेगा, तो t बराबर हम कहेंगे 2un बाई an। इस क्वेश्चन में ये एंगल बीटा दिया रहेगा तो हम लिखेंगे 2u साइन बीटा माइनस अल्फा अपान g cos अल्फा। कोई दिक्कत यहां पर? कितने दूर पर लड़ेगा यदि ये कहता है तो एक तो तरीका हुआ कि हम यस का वैल्यू निकाल लें, यदि ये थीटा दिया रहेगा तो निस्संदेह हमको यही करना पड़ेगा, यस बराबर u cos थीटा माइन t माइनस हाफ g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, या माइनस है बेटा। लेकिन यदि एंगल बीटा भी दिया रहेगा तब हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि तब हम यस निकाल लेंगे, और यस निकालना आसान होता है, u cos बीटा इंटू टी से काम चल जाएगा, और यस मिल जाएगा आपको तो हम cos अल्फा इक्वल टू यस बाई यस के सहारे यस का वैल्यू निकालेंगे, यस बाई cos अल्फा। अभी भी एक टर्म आया हमारे पास, किस एंगल पर फेंके बेस से भी कि वो मैक्सिमम दूरी पर जाएं, तो अभी भी तुम लोगों ने बताया कि बीटा का वैल्यू देखोगे तो 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2, थीटा देखोगे तो 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। वो मैक्सिमम दूरी कितने के बराबर आएगा, तो यस मैक्स इक्वल टू, सुन रहे हो, वो मैक्सिमम दूरी किसके बराबर आएगा, तो u स्क्वायर बाई जी नीचे होगा 1 प्लस साइन अल्फा। अब सबसे पहला छोटा सा क्वेश्चन, ये एंगल 37 डिग्री, ये पार्टिकल को फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से, और ये वाला एंगल है 53 डिग्री, ठीक है। एक पार्टिकल को फेंका, ये एंगल 37 डिग्री है, और जिस एंगल से प्लेन से फेंका वो एंगल 53 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री। क्वेश्चन लगाओगे क्या? पहला देखिएगा, फाइंड फर्स्ट आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन, या एट व्हाट टाइम पार्टिकल स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन, और सेकेंड at what distance particle strike the plane, at what distance particle strike the plane along the inclined plane, at what distance particle strike the plane along the inclined plane। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये एंगल 37 डिग्री,
और ये एंगल 45 डिग्री 40√2 मीटर पर सेकेंड, 40√2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है वही क्वेश्चन, आफ्टर व्हाट टाइम particle strike the inclined plane and at what distance along the plane, at what distance along the plane particle strike it, particle strike the plane, at what distance along the plane particle strike the plane। अब 45 यहां से ये 45, कितने क्वेश्चन हो गए हैं? थर्ड, at what angle, at what angle from the plane, at what angle from the plane particle projected with speed 20 meter per second so that it strike at maximum distance along the plane, it strike the plane along maximum distance on the plane। Find, दूसरा क्वेश्चन, find the maximum distance along the plane where particle strike the plane, find the maximum distance along the plane where particle strike the plane। चलो, क्या पहला वाला लगाया सब लोग? क्या यहाँ से यहाँ तक सब स्टूडेंट टाइम निकालना सिखा सकते हैं हमको? टाइम में क्या चाहिए? t बराबर 2un/an चाहिए ना बेटा? तो ये देखो, ये पूरा 53 और ये 37, तो बीच वाला एंगल क्या हो गया? 53 माइनस, तो un जो आएगा वो क्या? 2 into 50 sin 53 माइनस 37 बाई नॉर्मल एक्सप्रेशन। याद होगा, इधर g sin अल्फा होता है तो इधर g cos अल्फा है, याद करो cos अल्फा है, और ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 37, g10 into 0.8 कितना आ जाएगा बेटा? एकदम हंसते हंसते बोल सकते हो कि ये वैल्यू तो 8 हो गया सर। समस्या ये वैल्यू कितना होगा? क्यों ना, ये है तो 16 डिग्री देखा जाए तो, और ये वैल्यू निकलेगा कैसे? बड़े आराम से, ये साइन 53 माइनस 37, शायद नहीं, कंफर्म। फॉर्मूला याद आ रहा है? साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी कहाँ लिख दिया जाए? ये लिख देते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए cos b minus cos a। Any problem to anyone? अब sin a minus b का फॉर्मूला क्या लिखोगे? sin 53 डिग्री cos 37 minus cos 53 डिग्री sin 37। तो अब आ जाओ, sin 53 कितना होगा जल्दी से बताओ? sin 53 अच्छा लगता है, sin 53 4/5, cos 53 cos 37 cos 37, तो ये भी 4/5 है, ये भी 4/5, sin 53 3/5 और ये भी 3/5। ये कितना आ जाएगा भाई? ऊपर कितना हो गया? 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, 60 माइनस 9 कितना आएगा? 7। क्या 7/25 आया कि नहीं? अब यहां पर हम लिख देंगे 7/25। क्यों लिखे समझ में आ रहा होगा? 7/25 की तो 25 से 50 कैंसिल रखोगे तब ना आएगा। 7/25 करो, 25 से 50 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 2 into 7 14 आ जाएगा।
रखो तो यहां लिखाएगा क्या बताओ, 2 इंटू 14 बाई 8 रख के देख लो भाई, यहां रखो ना 7 बाई 25 कटेगा आ जाएगा। अब बताओ 2 से 8 कटेगा 4 आएगा और इधर कटाएंगे 7 बाई 2 सेकेंड। किसी भी स्टूडेंट का 7 बाई 2 सेकेंड आया था? कितने लोग का यहां तक सही है? टाइम 7 बाई 2 सेकेंड आया था। अब बताओ इसमें कोई दम था? एक बात था कि साइन a माइनस b का फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन a cos b माइनस cos a sin b। मैंने रख दिया वैल्यू, याद होगा sin 37.6 लिखिए या 3/5, cos 37.8 या 4/5, sin 53.8 या 4/5, cos 53.6 है या 3/5, सब वैल्यू रख दो। हो गया? अच्छा अब तुमसे पूछा बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये यस। क्या लगता है यस निकालना किधर से आसान पड़ेगा? क्या हम इधर से निकाले या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लें? क्योंकि यहाँ यह एंगल 53 दिया है हमें, अच्छे से ध्यान दे रहे हो ना? ये एंगल 53 दिया है और ये 50 वैल्यू है, तो हमको लग रहा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना आसान है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना जाएगा? 50 cos 53, cos 53 का वैल्यू कितना हो गया बोलो? 0.6, तो 50 into 0.6 हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब कोई तुमसे कहे यक्स निकालना है तो हम हंसते हंसते कहेंगे यक्स बराबर 30 into 7/2। 7/2 काटो 15, 15 7 जा ल आता है 105 मीटर। ये 105 आया, लेकिन आपको निकालना ये वाला डिस्टेंस। और ये कैसे आ जाएगा? cos 37 इक्वल टू cos 37 इक्वल टू यक्स बाई यक्स, तो यक्स इक्वल टू यक्स 105 बाई cos 37। cos 37 होता कितना है? 0.8। तो यक्स का वैल्यू हम लिखेंगे तो 105 बाई 0.8, 8 को इधर ले जाके 10 कर सकते हैं, बहुत गुस्सा आएगा तो। अरे 0.8 है ना, और करोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये बेचारा 5, और ये कर लो कितना आने वाला है? 525/4 मीटर। और कर लो 100 आ जाएगा एग्जैक्ट, है ना? 131.2 131.25 131.25 मीटर दूरी पर जाकर यह पार्टिकल लड़ेगा। अच्छा क्या टफ था इसमें? कोई चीज टफ था क्या? इधर तुरंत लगा देना चाहिए था तुम लोग। चलिए इसका काम तमाम। अब चलो उधर जाओ, चले यहां पर। ये क्या किया? इसमें एक बदमाशी किया गया है। एंगल हॉरिजॉन्टल से थोड़ा खतरनाक हो जा रहा है, 45 + 37, जबकि एंगल यहां से आसान पड़ रहा है प्लेन से। क्योंकि अब इसका जो है क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एंगल कहां से निकालना हम लोग के लिए आसान पड़ता है। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आप सब लोग बोल सकते हो कंपोनेंट तोड़ लो। इधर तोड़ेंगे शायद 40 और इधर तोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। वेलोसिटी टूट गया प्लेन के अलाउंस, प्लेन के नॉर्मल। जी तोड़ लो, जी तोड़ लो। जी को इधर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? जी cos 37.8, तो क्या इधर 8 आएगा, इधर 6 आएगा कि नहीं? शायद हम लोग का खेल खत्म है। क्या खत्म है? सर कर दिए। ये 40 है un और an कितना है? 8। मालूम है 40/8 करेंगे तो 5 आएगा। 5 सेकेंड जाना, 5 सेकेंड। इतना अच्छा डाटा दिया था। t बराबर याद करो 2un/an। un क्या है? 40, an कितना है? 8। कट गया बेटा, कितना आंसर आया? 10 सेकेंड। तो इसमें हमें आसान डाटा ये 40 दिख रहा है और इधर का भी 6 दिख रहा है। टाइम भी 10 सेकेंड एकदम अच्छा आया हुआ है। मेरा बात सुनाई दे रहा है? सचमुच पढ़ने आए हो? तो मेहनत करो, आ जाओ सब एक साथ बोलो। यस बराबर क्या लिखोगे? क्या 40 इधर वाला लेंगे कि नहीं बेटा? और भाई प्लेन के नाम निकालना तो वेलोसिटी प्लेन के नाम कितना हो जाएगा? 40 into 10 ड्यूटी हो गया।
माइनस हाफ AT स्क्वायर, बस शर्त है कि इसी के लॉन्ग, तो इसी के लॉन्ग देखिए, इसी के लॉन्ग 6 नीचे है, तो हाफ इंटू 6 और t स्क्वायर कितना हो गया 100। क्या 2 से 6 कट गया कि नहीं भाई? कितना छोटा सा डाटा आया, 400 माइनस 300, ये हो गया 100। ये आसान था कि नहीं? तो मतलब अब क्वेश्चन में तो यस निकालने के दो तरीके हैं, या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल कर फ्लाइट टाइम में देखी बात है 2 यूनियन बाई है, लेकिन यस निकालने के लिए मेरे पास क्या दो तरीके, या तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल के ये निकालें, अब वो देखना होगा कौन सा एंगल अच्छा दिया है। यदि हॉरिजॉन्टल से एंगल अच्छा दिया तो हॉरिजॉन्टल से निकाल के यस निकाल लें, फिर यस, और यदि प्लेन से एंगल अच्छा दे रहा तो प्लेन वाला फॉर्मूला लगा दे। दोनों हम लोग के पास है, बस लगाने की बात है। और तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा तो थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन है, ये सबको लगा लेना चाहिए था। क्या पूछा है भाई, किस एंगल थीटा कहां से पूछा है? प्लेन से। प्लेन से किस एंगल ऑफ फेंकेगी सबसे दूर जाकर गिरे? क्या होगा थीटा का फॉर्म वैल्यू 45, देखा 45 माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि पूछा कहां से है, यहां से करे, तो 45 अल्फा कितना है 60 बाई 2 30, आंसर आया 15 डिग्री। कुछ बजा रहे हैं? कितने एंगल फेंकेगी सबसे दूर जाकर गिरेगा? प्लेन से 15 डिग्री। हाँ, यदि हम ये पूछते हैं हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा, तब 75। ये तो लग गया होगा सबका, क्या इसको दे? क्या यस निकल जाएगा कि नहीं हमारे स्टूडेंट का? u स्क्वायर बाई g नीचे हो जाएगा 1 प्लस cos अल्फा, अरे sin अल्फा याद आ गया। अब बताओ यस बराबर u स्क्वायर माने 20 का स्क्वायर 400, g कितना हो गया 10, 1 प्लस sin 60 डिग्री, निसंदेह ये √3 बाई 2 है, बाई 2 कर दो, ये 0 कट जाएगा बेटा। सॉल्व करना 80/2 प्लस, ज्यादा गुस्सा है ना तो ऊपर नीचे 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अच्छा नहीं लगता नीचे देखने में, तो ये कर दो तो क्या हो जाएगा 80, और ये आ जाएगा 2 माइनस √3, सुन रहे हो, और ये नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3, अब 4 माइनस 3 1, इसीलिए ऐसे की। और गुस्सा है तो √3 का वैल्यू 1.732 लग, है ना, या 1.73, डेसिमल में होगा तो डेसिमल निकालो, जैसा ऑप्शन देगा वैसा करो। 3 क्वेश्चन और ले लो। ये इंक्लिनेशन है थीटा प्लेन का, और टॉप से एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से फेंक रहा है। दिखवा दे क्या क्वेश्चन लिखेगा, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u horizontally, a particle projected with velocity u, लिखा कि नहीं बेटा, horizontally from the top of inclined plane, from the top of inclined plane of inclination theta with horizontal, from the top of inclined plane of inclination theta with horizontal, find first at what distance, find first at what distance particle strike the plane, at what distance particle strike the plane from projection point, and at what time it strike the plane, and at what time it strike the plane। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखेगा ए पार्टिकल इज ड्रॉप, a particle is dropped at height h, at height h from the inclined plane, at height h, कहां से h height, from the inclined plane of inclination, inclined plane of inclination
alpha with horizontal, of inclination alpha with horizontal. It strikes the plane elastically and then bounces. Find at what distance from striking point again particle strike the inclined plane. At what distance from striking point particle again strike the inclined plane. ये डिस्टेंस निकालना है. ठीक, कितने क्वेश्चन हो गए? थर्ड क्वेश्चन 30 डिग्री क्वेश्चन लिखिएगा. ये 30 डिग्री है. यहां से at what angle from the inclined plane particles should be projected. At what angle from the inclined plane particles should be projected so that it strike the plane normally. Inclination of plane is 30 degree with horizontal. Inclination of plane is 30 degree with horizontal.